नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 मई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन शुरू। आज से वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। 25 जून को है आवेदन की आखिरी तारीख। सरकारी शिक्षक अब नहीं पढ़ा सकेंगे प्राइवेट कोचिंग। यदि कोई शिक्षक ऐसा करते पाए गए तो होगी सख्त कार्रवाई। छात्र चाहे तो निजी ट्यूशन ले सकते हैं। बुजुर्ग अब अपने पंचायत में बनवाएं आयुष्मान कार्ड। 3 दिनों तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। कैंप के माध्यम से बनाए जाएंगे 60 लाख आयुष्मान कार्ड। साफ सुथरी भोजपुरी फिल्मों को मिलेगी 4 करोड़ तक की सब्सिडी। 75% शूटिंग बिहार में होना अनिवार्य। राज्य सरकार का क्षेत्रीय भाषा की गरिमा बनाए रखने का उद्देश्य। पैक्स अध्यक्षों कृषि कार्यों के साथ पर्यटन का भी रखेंगे ध्यान। इस पहल से बढ़ेंगे स्थानीय रोजगार। स्थानीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। चलते फिरते गाड़ी के सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपकी जेब में। एम परिवहन ऐप आपकी परेशानी कर सकता है हल। इस ऐप में आप आरसी, डीएल, इंश्योरेंस और पीयूसी की वैधता कर सकते हैं चेक। टॉप 2 की रेस में आज दौड़ेगी पंजाब और मुंबई की टीम। अभी तक मुंबई का रन रेट पंजाब से है बेहतर। मुंबई का पलड़ा पंजाब से है भारी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। बिहार पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन आज से शुरू। बिहार पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के 942 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 26 मई 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट zp.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती के तहत सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों को मौका मिलेगा, जिसमें 40% पद राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से पास अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। आयु सीमा 21 से 37 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 27,000 मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को पात्रता और अन्य दिशा निर्देश ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जरूर चेक करने की सलाह दी जाती है। आज वट वृक्ष की छांव में अटूट सौभाग्य की कामना करेंगी विवाहिता। आज 26 मई सोमवार को ज्येष्ठ अमावस्या के पावन अवसर पर वट सावित्री व्रत का आयोजन हो रहा है और यह व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और पतिव्रता धर्म से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। तभी से वट वृक्ष की पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा स्मरण की परंपरा आरंभ हुई। आज इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जो देवी सावित्री का प्रतीक माना जाता है और यह व्रत आस्था, निष्ठा और पति प्रेम का प्रतीक है। आज के दिन सभी विवाहित स्त्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकारी शिक्षक अब नहीं पढ़ा सकेंगे प्राइवेट कोचिंग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक निजी ट्यूशन या कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं है। यदि कोई शिक्षक ऐसा करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और शिक्षकों को उनकी मूल जिम्मेदारियों पर केंद्रित रखने के लिए लिया गया है। हालांकि स्कूल की अवधि समाप्त होने के बाद छात्र चाहें तो निजी ट्यूशन ले सकते हैं, लेकिन सरकारी शिक्षक इसमें भाग नहीं ले सकते। जमुई में खुदाई में मिली शिव पार्वती की प्राचीन प्रतिमा। जमुई के सिकंदरा प्रखंड के मंजोश गांव में कोल्हुआ पोखर की खुदाई के दौरान एक प्राचीन शिव पार्वती की मूर्ति मिली है और यह खुदाई बारिश का पानी संग्रहित करने और सिंचाई के लिए की जा रही थी। मिट्टी के नीचे से निकली इस मूर्ति को देखकर ग्रामीणों में खुशी और उत्सुकता का माहौल बन गया और उन्होंने वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुरातत्व विभाग से संपर्क कर मूर्ति की आयु, निर्माण शैली और महत्व की जांच कराई जाएगी। ग्रामीण अब यहाँ मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक मूर्ति को संरक्षित किया जा सके। मिड डे मील को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ी। शिक्षा विभाग ने मिड डे मील योजना के संचालन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब राज्य के लगभग 71,567 प्राथमिक विद्यालयों में हर दिन मिड डे मील खाने वाले बच्चों की उपस्थिति और गैर हाजिरों
की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य होगी। किसी भी अनियमितता जैसे मेन्यू का पालन न होना या उपस्थिति में फर्जीवाड़ा होने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और प्रखंड एवं जिला साधन सेवी पर सख्त कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रधानाध्यापक पर ही नहीं बल्कि सभी संबंधित अधिकारियों पर समान रूप से जिम्मेदारी और कार्रवाई होगी ताकि योजना की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। पैक्स अध्यक्षों कृषि कार्यों के साथ पर्यटन का भी रखेंगे ध्यान। बिहार सरकार ने पैक्स अध्यक्षों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब वे पारंपरिक कृषि कार्यों के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, ट्रैवल गाइड सेवा, पैकेज टूर, स्थानीय यातायात और ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सहकारिता विभाग ने इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस पहल से स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे और पर्यटन विभाग की योजनाओं का लाभ पैक्स समितियों को भी मिलेगा। खासकर मखाना उत्पादों को वित्तीय सहायता और विपणन सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वे बिचौलियों से मुक्त हो सकेंगे और यह योजना सहकारिता समितियों को आधुनिक स्वावलंबी इकाई बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। बिहार के चकिया DCLR ने टॉप रैंकिंग की हासिल। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अप्रैल माह के लिए राज्य के सभी 101 भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालयों की रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में पूर्वी चंपारण के चकिया DCLR कार्यालय ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहले स्थान पर जगह बनाई है। मार्च माह में यह कार्यालय 15वें स्थान पर था, लेकिन अप्रैल में इसकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा शेखपुरा और मुंगेर के DCLR कार्यालय भी टॉप 3 में शामिल है। सरकार की यह पहल राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और आम जनता को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से की गई है। सभी बूथ एजेंट्स के लिए चुनावी तैयारी का आज आखिरी मौका। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के 8वें चरण का समापन हो गया, जिसमें अब तक कुल 1277 बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLA को चुनाव प्रक्रिया की समझ और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 8वें चरण में अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों से 133 BLA ने भाग लिया। अंतिम प्रशिक्षण चरण 26 मई यानी आज होगा, जिसमें सभी वंचित BLA को भाग लेने का मौका मिलेगा ताकि वे चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह सक्षम बन सके। बिहार में रैपिड ट्रेन और केंद्र से 90% हिस्सेदारी की नीति आयोग बैठक में की गई मांग। नीति आयोग की दिल्ली में हुई बैठक में बिहार की मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण पढ़ा। बिहार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र से 90% वित्तीय हिस्सेदारी की मांग की है, जबकि वर्तमान में राज्य को 40% खर्च वहन करना पड़ता है। इसके अलावा पटना के आसपास 40 किलोमीटर के दायरे में 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड ट्रेन चलाने की भी डिमांड की गई है, जिससे राजधानी का उपनगरीय क्षेत्र बेहतर विकसित हो सके। सम्राट चौधरी ने बिहार में गरीबी घटने, रोजगार बढ़ाने और आधारभूत संरचना में केंद्र की मदद की भी बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में फिर शामिल नहीं हुए, जिससे विपक्ष ने आलोचना भी की। बुजुर्ग अब अपने पंचायत में बनवाएं आयुष्मान कार्ड। बिहार में 26 मई यानी आज से 28 मई तक 3 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर 60 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। ये कैंप पंचायत सरकार भवनों, वार्ड कार्यालयों और वसुधा केंद्रों में आयोजित होंगे और इस दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के 4 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 62,000 आशा कार्यकर्ताओं और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड धारकों को हर साल 5 लाख तक का कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर क्यों होती है पीली लाइन? क्या आपने ये नोटिस किया है? रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बनी पीली लाइन का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह लाइन प्लेटफॉर्म के किनारे ट्रैक के समानांतर बनी होती है और यह दिखाती है कि यात्रियों को ट्रेन के इंतजार के दौरान इससे आगे नहीं जाना चाहिए और जब ट्रेन तेज रफ्तार से प्लेटफॉर्म पर आती है तो उसके साथ हवा का जोरदार दबाव होता है जो पास खड़े व्यक्ति को खींच सकता है और यह पीली पट्टी यात्रियों को चेतावनी देती है कि वे सुरक्षित दूरी पर रहें। दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए यह उभरी हुई होती है, जिसे महसूस कर वे रुक जाते हैं। पीला रंग इसलिए चुना गया है क्योंकि यह दूर से भी साफ दिखाई देता है और सतर्कता का संकेत देता है।
रणधीर वर्मा अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में जमुई को हराकर पटना ने जीता खिताब। रणधीर वर्मा अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मुकाबला बीते दिन पटना में खेला गया, जिसमें पटना ने जमुई को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। जमुई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 रन बनाए, लेकिन पटना की सधी हुई गेंदबाजी के कारण उनकी टीम 40 ओवर 3 गेंद में आउट हो गई। पटना की गेंदबाजी में प्रियांशु, अमित कुमार और आयुष ने 3-3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पटना ने 17 ओवर 4 गेंद में 4 विकेट खोकर 148 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। कप्तान प्रखर प्रदीप, ज्ञान, अनमोल, नीरज कुमार और रौनीत दीपक कुमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस जीत ने पटना के युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया है। साफ सुथरी भोजपुरी फिल्मों को मिलेगी 4 करोड़ तक की सब्सिडी। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने भोजपुरी फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए खास कदम उठाए हैं। अब अगर कोई फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में होती है तो उसे 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही साफ सुथरी, पारिवारिक और सकारात्मक संदेश वाली फिल्मों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने कहा कि भोजपुरी भाषा को अश्लीलता से नहीं, उत्कृष्टता से जोड़ा जाना चाहिए। सरकार क्षेत्रीय भाषा की गरिमा बनाए रखने के लिए फिल्म नीति के साथ साथ प्रशिक्षण और आधारभूत संरचनाएं भी विकसित करेगी। महावीर मंदिर पहुंचे मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी हाल ही में बीते दिन पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर अचानक पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा से हनुमान जी के दोनों विग्रहों का दर्शन और विधिवत पूजन किया। उनकी सादगी ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। काली टोपी, मास्क और फूलों की माला पहने पंकज त्रिपाठी फर्श पर बैठकर आम भक्तों की तरह हनुमान चालीसा का पाठ करते भी नजर आए। मंदिर के पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप रामनामा और विशेष प्रसाद नैवेद्यम भेंट किया और इस मौके पर उनके परिवारजन भी मौजूद थे। पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपनी वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के प्रमोशन और फिल्म शूटिंग के सिलसिले में पटना आए हैं। बिहार में हल्की बारिश की संभावना, तापमान में नहीं होगा बदलाव। मानसून इस बार तय समय से 1 सप्ताह पहले ही भारत पहुंच गया है और केरल तट पर दस्तक दे चुका है और इसका असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश जिलों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कभी कभी उमस महसूस हो सकती है। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और भभुआ में हल्की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है, जबकि कटिहार और बांका में अधिक बारिश हो सकती है। तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। बीते दिन रोहतास सबसे गर्म रहा, जहां 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। हर मौसम में संभव है मोतियाबिंद का इलाज। जी हां, मोतियाबिंद का एकमात्र प्रभावी इलाज ऑपरेशन है। इसमें आंख के धुंधले लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगाया जाता है, जिससे दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और इस सर्जरी के लिए मोतियाबिंद के पकने का इंतजार जरूरी नहीं होता और यह प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और कम समय में पूरी हो जाती है। ऑपरेशन किसी भी मौसम में करवाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों और कई गैर सरकारी संस्थाएं यह सेवा निःशुल्क प्रदान करती है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है। समय पर जांच करवाकर उचित इलाज अवश्य लें। बक्सर जिले में बन रहा बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य। बिहार के बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड स्थित बारालेव पीलापुर मौजा में काले हिरणों के संरक्षण हेतु राज्य का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य बनाया जा रहा है। इस परियोजना को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्माण प्रक्रिया भी तेज कर दी है। सरकार ने भटौली पंचायत की 12 एकड़ आनावाद भूमि निःशुल्क अभयारण्य निर्माण के लिए देने का निर्णय लिया है। हालांकि भूमि पर पहले से भूमिहीनों को दिए गए पर्चों के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है। अभयारण्य बनने से आसपास के 400 एकड़ जंगल क्षेत्र में निवास करने वाले काले हिरणों, नीलगायों और अन्य वन्य जीवों को सुरक्षित आवास मिलेगा, जिससे जैव विविधता और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। व्हाट्सएप ने पेश किया एडवांस्ड चैट प्राइवेसी फीचर। व्हाट्सएप ने यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए नया एडवांस्ड चैट प्राइवेसी फीचर पेश किया है। यह फीचर ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों चैट्स को ज़्यादा सुरक्षित बनाता है। इसकी मदद से अब कोई भी यूजर चैट को एक्सपोर्ट या मीडिया फाइल्स को ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इससे बातचीत की जानकारी व्हाट्सएप से बाहर शेयर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यह फीचर खास तौर पर ग्रुप चैट्स के लिए उपयोगी है, जहाँ सभी सदस्य एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। इसे ऑन करने के लिए चैट नेम पर क्लिक करें, फिर एडवांस्ड चैट प्राइवेसी में जाकर इसे एक्टिवेट करें और यह अपडेट iOS और एंड्रॉयड दोनों पर रोल आउट हो चुका है।
लालू यादव ने तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। जी हां, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। निजी जीवन से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने और उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को देखते हुए लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को परिवार से भी दूर कर दिया है। लालू यादव ने बीते दिन अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि तेज प्रताप अब पार्टी और परिवार में किसी भी भूमिका में नहीं रहेंगे। इस फैसले पर तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वे निजी जीवन के फैसलों का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी हरकतें स्वीकार्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया गेम्स की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में खेलो इंडिया गेम्स 2025 के सफल आयोजन और बिहार की मेजबानी की खास तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में पूरे भारत से 5000 से अधिक युवा खिलाड़ी भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। बिहार के 5 शहरों में यह खेल आयोजन संपन्न हुआ, जिसने राज्य की छवि को उजागर किया। पीएम ने बिहार के संगठन और मेजबानी को विशेष रूप से सराहा, जिससे यह कार्यक्रम और भी यादगार बना। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री की बात सुनी और इस उपलब्धि पर गर्व जताया। इंडिया गठबंधन ने गठित की उप समितियां। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 23 अप्रैल 2025 को समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लेकर विभिन्न विषयों के लिए सलाहकार प्रकृति की उप समितियों का गठन किया गया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लेकर विभिन्न विषयों के लिए सलाहकार प्रकृति की उप समितियों का गठन किया गया है। प्रचार प्रसार समिति की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद संजय यादव को दी गई है, जबकि साझा संकल्प पत्र समिति की कमान मनोज झा संभालेंगे। मीडिया एवं संवाद समिति को नवल किशोर देखेंगे और सोशल मीडिया उप समिति का नेतृत्व सुमित कुमार करेंगे। चुनाव आयोग एवं कानून संबंधी समिति नवल शर्मा के अधीन होगी और ये सभी समितियां समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को समय समय पर रिपोर्ट सौंपेगी। टॉप 2 की रेस में आज दौड़ेगी पंजाब और मुंबई। आईपीएल प्लेऑफ में टॉप 2 की रेस में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच अहम मुकाबला जयपुर में होगा और ये मुकाबला आज होना है। पंजाब 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर मुंबई से हारती है तो उसका स्थान नीचे गिर सकता है। मुंबई का नेट रन रेट +1.292 है, पंजाब का +0.327 से बेहतर है और जिससे मुंबई के टॉप 2 में रहने के चांस ज़्यादा है। मुंबई की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और हार्दिक पांड्या के दम पर मजबूत दिख रही है, जबकि पंजाब की गेंदबाजी को अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल की वापसी से मजबूती मिले है। बल्लेबाजी में सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा मुंबई के लिए और प्रभसिमरन सिंह, प्रियांशु आर्य पंजाब के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कुल मिलाकर मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन भारत और जर्मनी के बीच 2007 में रक्षा समझौता संपन्न हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री मनोरमा तमिल अभिनेत्री थी। उनका जन्म 1937 में हुआ। केपीएस गिल का निधन 2017 में हुआ। वो पंजाब के 2 बार पुलिस महानिदेशक रहे थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन 1986 में हुआ। बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार का जन्म 1983 में हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक छगन राज चौपासनी वाला का जन्म 1912 में हुआ था। फर्जी योजना के दावों से रहें सावधान। हाल ही में यूट्यूब चैनल टॉक टू गुरुजी द्वारा एक वीडियो थंबनेल में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार पीएम फ्री लैपटॉप योजना के तहत सभी को मुफ्त लैपटॉप दे रही है और यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे की सच्चाई सामने लाते हुए स्पष्ट किया है कि भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। इस तरह के क्लिकबेट वीडियो केवल व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, न कि सही जानकारी देने के लिए। सतर्क रहें, भ्रामक सूचनाओं से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। चलते फिरते गाड़ी के सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपकी जेब में। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज हमेशा साथ रखने होते हैं, लेकिन इन्हें हर समय साथ ले जाना मुश्किल होता है। ऐसे में एम परिवहन ऐप आपकी यह परेशानी हल कर सकता है। भारत सरकार का यह आधिकारिक ऐप ड्राइविंग से जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में स्टोर करने की सुविधा देता है और इस ऐप में आप आरसी, डीएल, इंश्योरेंस और पीयूसी की वैधता चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं। ये डिजिटल दस्तावेज पूरी तरह वैध माने जाते हैं, जिससे आप चालान और दस्तावेज खोने की चिंता से बच सकते हैं।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवालों उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए सवालों में आपने कितना सही जवाब दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज का पहला सवाल है, बिहार पहुंचने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन ए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुर्तगाली। आज का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बिहार का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए श्याम नंदन प्रसाद, ऑप्शन बी सैयद सरवर अली, ऑप्शन सी श्रीधर वासुदेव सोहनी, ऑप्शन डी त्रिवेणी सहाय मिश्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीधर वासुदेव सोहनी। आज का तीसरा सवाल है, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिसेन। आज का चौथा सवाल है, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के अनुभव साझा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी निश्चित, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी संकल्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुभव। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, फुट रोट रोग का कारक एजेंट क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं अमित कुमार, राजेश मांझी, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राजकीय शर्मा, तो राकेश मिश्रा, मोतीलाल कुमार, संजीत कुमार, अब्दुल मनन, विजय, गणेश कुमार, अभिप्रिया, अतीक खान, गणेश रॉय, राजपति प्रसाद, मीना कुमारी, सुमंत कुमार और सूरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है, तेज प्रताप यादव के निष्कासन का राजद की राजनीतिक दिशा और जनाधार पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।